हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा एंड वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। इस वीडियो में आज हम उन टॉपिक की बात करेंगे जो सीबीएसई ने बोर्ड 2021 में हटा दिए गए हैं। वो टॉपिक्स अब 2021 जो बोर्ड्स होने वाले हैं उसमें नहीं आने वाला है। अगर आपको पूरे टॉपिक्स जानना है तो आप पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएगा कि कौन से टॉपिक्स सीबीएसई ने हटा दिए गए हैं बोर्ड 2021 के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में से क्या क्या चीज को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स को हटा दिया गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर वाला पार्ट हटा दिया गया है, एंड पी सेमीकंडक्टर वाला पार्ट हटा दिया गया है। तो काफी सारा पार्ट सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर से हटा दिया गया है। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो दूसरा चैप्टर हमारे पास आता है सॉल्यूशन। मेनली अगर बात करें यार, सॉलिड स्टेट एक वैसे भी छोटा सा चैप्टर होता है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो उसमें से कई सारा पार्ट हटा दिया गया है। तो सॉलिड स्टेट बहुत कम पार्ट में आपका कवर्ड होने वाला है। मुश्किल से उसे आपको 1 घंटे लगेगा और आप सॉलिड स्टेट आराम से कवर्ड कर लोगे। दूसरा जो टॉपिक आता है हमारे पास वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो टॉपिक हटा दिए गए हैं वो है हमारे पास एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांटा फैक्टर, दैट इज स्मॉल आई। जो आप वांटा फैक्टर कैलकुलेट करते थे नॉर्मल और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को बराबर करने के लिए, दैट इज वांटा फैक्टर, वो बोर्ड 2021 से हटा दिए गया है। अब वहां पर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो काफी अच्छा टॉपिक बोर्ड 2021 से हटा दिया गया है, ये ध्यान रखें। अब थर्ड टॉपिक की बात करते हैं कि थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कौन सा पार्ट हटा दिया गया है। लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। मेन पार्ट अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो मेन पार्ट हटा दिया गया है वो है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर कंटिन्यूअसली क्वेश्चन बनता था, और दूसरा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट बोर्ड 2021 से हटा दिया गया है। यहां से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से काफी बड़ा पोर्शन रिमूव करा गया है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, ओनली एलिमेंट्री आइडिया रिमूव करा गया है। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट रिमूव नहीं किया है। उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट उन्होंने रिमूव करा हुआ है, और आर्रेनियस इक्वेशन वाला पार्ट रिमूव किया है। तो काफी बड़ा पार्ट, दैट इज कोलिजन थ्योरी का एलिमेंट्री आइडिया, एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्रेनियस इक्वेशन, जो काफी अच्छा पार्ट बनाते थे। वहां आर्रेनियस थ्योरी से तो, आर्रेनियस इक्वेशन से तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता था, ठीक है। उस इक्वेशन को हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा पार्ट रिमूव करा गया है केमिकल काइनेटिक्स से। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री में एमल्शन एंड टाइप ऑफ एमल्शन हटा दिया गया है। एमल्शन वाले पार्ट में से टाइप ऑफ एमल्शन वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। कैटालाइसिस में से होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट रिमूव कर दिया गया है, एंड एंजाइम कैटलिस्ट वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है उस वाले पार्ट में से, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो सिक्स हमारे पास, सिक्स जो चैप्टर है वो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन। तो यहां पर एक बड़ी बात हुई है कि इस पूरी यूनिट को हटा दिया गया है। इस यूनिट से अब बोर्ड 2021 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखें। मेटलर्जी वाला पार्ट पूरा रिमूव हो चुका है। मेटलर्जी मेनली अगर बात करें तो बच्चों को ऐसा लगता था कि यहाँ पर कई सारी चीजें अपन को याद रखनी पड़ती हैं और याद रखना पड़ता है। प्यूरिफिकेशन जो टेक्निक्स होती हैं, कौन से मेटल में कौन सी टेक्निक यूज होती है, वो चीजों को याद रखना पड़ता था। तो बोर्ड 2021 के लिए वो चीजों को याद नहीं रखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात आपको क्लियर कर
देता हूँ, ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे बोर्ड 2021 से रिमूव हुए हैं, जेई मेंस और नीट से रिमूव नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखें। जो भी स्टूडेंट जेई एंड नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये टॉपिक पढ़ना है, ये जेई और नीट से रिमूव नहीं हुए हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं पी ब्लॉक, काफी बड़ा चैप्टर है। अब पी ब्लॉक में से कौन से पार्ट को रिमूव करा गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर भी कई सारा पार्ट रिमूव करा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोस्फीन। फोस्फीन की प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन वाला पार्ट रिमूव करा हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट रिमूव करा हुआ है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में स्ट्रक्चर ओनली रिमूव करा हुआ है, उसने साफ साफ लिखा हुआ है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में स्ट्रक्चर ओनली रिमूव करा हुआ है। फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स उसने रिमूव करे हुए हैं। और कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस में बात करें तो प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशंस ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स वाला पार्ट उसने रिमूव करा हुआ है। तो फॉस्फोरस का कई सारा पार्ट उसने रिमूव कर दिया गया है, सीबीएसई ने फॉस्फोरस के कई सारे पार्ट्स, उसके एलोट्रोप्स और उसके कंपाउंड दैट इज हैलाइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो पी ब्लॉक काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें से कुछ पार्ट रिमूव हुआ है, इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक की। डी एंड एफ से कौन सा पार्ट रिमूव हुआ है। डी एंड एफ में अगर बात करें तो पहले एफ ब्लॉक की बात कर लेते हैं कि एफ ब्लॉक में से कौन सा पार्ट रिमूव हुआ है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनोइड, लैंथेनोइड की केमिकल रिएक्टिविटी, ये ध्यान रखें एक्टिनोइड की नहीं, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनोइड वाला पार्ट रिमूव हुआ है। एक्टिनोइड्स में बात करें तो एक्टिनोइड्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक्टिनोइड्स की उस वाला पार्ट रिमूव हुआ है। एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनोइड वाला सेक्शन भी रिमूव कर दिया गया है एक्टिनोइड से। ये एफ ब्लॉक में हुआ है। एफ ब्लॉक में 2 से 3 टॉपिक रिमूव करे हुए हैं। लैंथेनोइड्स में से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनोइड, एक्टिनोइड में से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनोइड वाला सेक्शन एक्टिनोइड वाले पार्ट में से रिमूव कर दिया गया है। डी ब्लॉक की बात करें तो डी ब्लॉक में प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन दोनों चीजें रिमूव कर दी गई हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काफी अच्छा चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब उसमें से क्या चीज रिमूव करी गई है उसकी बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये ध्यान रखें स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब GI एंड OI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी, ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं आने वाला है बोर्ड 2021 में, ये ध्यान रखें। काफी अच्छा टॉपिक था, बहुत कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, काफी बड़ा टॉपिक था आइसोमेरिज्म, उस टॉपिक को हटा दिया गया है बोर्ड ने, ये ध्यान रखें। अब और कुछ पार्ट भी रिमूव किया हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो यूज आते थे वो वाले यूज को हटा दिया गया है। मेटलर्जी में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज आता था उस पार्ट को हटा दिया गया है। और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज आता था उस पार्ट को भी हटा दिया गया है। जनरली बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था बोर्ड्स के लिए। जो मेन पार्ट रिमूव करा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वो है आइसोमेरिज्म, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये बात करी अपन ने फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक की। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में से किस पार्ट को रिमूव करा गया है। तो यहाँ पर जो पार्ट रिमूव करा गया है वो है यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, आइडोफॉर्म, फ्रियोन्स एंड डीडीटी। ये जो पार्ट रिमूव करा गया है इसमें जो मेन पार्ट है वो है हमारे पास आइडोफॉर्म वाला पार्ट रिमूव करा हुआ है और डीडीटी वाला पार्ट रिमूव करा है। ये दोनों पार्ट ही इंपॉर्टेंट हैं जो पार्ट रिमूव करा गया है। ठीक है, और जो भी पार्ट रिमूव करा गया है उसमें से ज्यादा क्वेश्चन देखे नहीं जाते थे बोर्ड 2021 में। तो जो मेन पार्ट हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन से डिलीट हुआ है वो है हमारे पास आइडोफॉर्म,
डीडीटी एंड फिरॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल एंड फिनॉल एंड ईथर में से जो पार्ट रिमूव करा गया है वो है यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मीथेनॉल एंड इथेनॉल। ये वाला पार्ट जो है हमारा रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में से। इसमें से कोई भी पार्ट रिमूव नहीं हुआ है, ये ध्यान रखें। पूरा चैप्टर जैसे पहले था वैसा ही हमें बोर्ड्स के लिए तैयार करना है, उसमें से कोई भी पार्ट रिमूव नहीं हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखें। नेक्स्ट मूव करते हैं अमाइन चैप्टर पर। अमाइंस में क्या क्या चीज रिमूव हुई है उसकी बात करेंगे। अमाइंस में डाइजोनियम सोल्ट वाला पार्ट रिमूव हुआ है। डाइजोनियम सोल्ट में क्या क्या चीज रिमूव हुई है उसकी बात करते हैं। उसकी प्रिपरेशन रिमूव हुई है, उसकी केमिकल रिएक्शन रिमूव हुई है, एंड इम्पोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूजेस आता है, जो इंपॉर्टेंस आता है, वो वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। तो अमाइंस में से डाइजोनियम वाला सॉल्ट रिमूव हुआ है। अब अगर जनरली अगर अपन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करें तो ऑब्जर्वेशन ये निकल के आता है, सीबीएसई ने फिजिकल और इनऑर्गेनिक से काफी ज्यादा पार्ट रिमूव किया है, ऑर्गेनिक से ज्यादा पार्ट रिमूव नहीं किया है। जो टॉपिक उसने रिमूव करे वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। बस ये हमें याद रखना है कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में से कोई भी चीज रिमूव नहीं हुई है। एंड अमाइंस वाले पार्ट में से जो मेन पार्ट रिमूव हुआ है वो है डाइजोनियम सोल्ट, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके इंपॉर्टेंट यूजेस। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोमॉलिक्यूल्स। मैथ्स वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक बन जाता है, बायो आ जाती है भाई। ठीक है, बायो जैसे ही आती है मैथ्स वाले डरने लगते हैं और बायो वाले खुश हो जाते हैं कि केमिस्ट्री में भी बायो आ गई है, कम पढ़ना पड़ेगा। अब बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीज रिमूव हुई है उसकी बात करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स में ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज वाला पार्ट रिमूव हुआ है। पॉलीसैकेराइड में बात करें तो पॉलीसैकेराइड में जो पार्ट रिमूव हुआ है वो है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ये पार्ट बोर्ड 2021 से रिमूव हो चुका है ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में। और जो पार्ट रिमूव हुआ है बायोमोलिक्यूल से वो आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और विटामिन्स में से जो पार्ट रिमूव हुआ है वो है उनके क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, इस पॉइंट को काफी याद रखना पड़ता था, ठीक है, बार बार रिवाइज करना पड़ता था। तो बोर्ड 2021 से ये पार्ट रिमूव हो चुका है, ये ध्यान रखें। एंजाइम्स वाले पार्ट में से हार्मोन्स एंड एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर वाला पार्ट हमारा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, इसका विशेष ध्यान रखें। पॉलीमर अगर बात करें, पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों चैप्टर पूरी तरीके से रिमूव हो चुके हैं। इस चैप्टर से हमें क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां पर हमें तीन चीजें देखनी है। क्या क्या चीजें निकल रही हैं? ये चीजें निकल रही हैं हमारे पास कि पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड मेटलर्जी, ये पूरे चैप्टर रिमूव हो चुके हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट में से कोई भी चीज रिमूव नहीं हुई है, ये ध्यान रखें। ज्यादातर पार्ट जो रिमूव हुआ है वो हमारा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक का हुआ है, ऑर्गेनिक का ज्यादा पार्ट रिमूव नहीं हुआ है। मेनली अगर बात करें तो अमाइंस वाले चैप्टर में हमारा डाइजोनियम सोल्ट रिमूव हुआ है। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में से आइडोफॉर्म, डीडीटी एंड फिरॉन्स। ठीक है, ये जो कुछ मेन पार्ट थे वो रिमूव करें। और जो पार्ट रिमूव करा है ऑर्गेनिक से वो वैसे भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता था बोर्ड 2021 में। ठीक है, तो जो मेन पार्ट सीबीएसई ने रिमूव किया है वो जनरली या तो फिजिकल केमिस्ट्री का है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें तो पी ब्लॉक में कुछ पार्ट रिमूव हुआ है, हमारा काफ़ी अच्छा पार्ट रिमूव हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक मेन पार्ट रिमूव हो गया है, दैट इज आइसोमेरिज्म, उसमें स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी रिमूव हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी सीबीएसई की, सीबीएसई ने इस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो आज हमने इस वीडियो में देख लिया है कि कौन कौन से पार्ट हमारे रिमूव हो चुके हैं जो हमारे बोर्ड 2021 में नहीं आने वाले हैं। तो जब भी आप तैयारी करें तो इन टॉपिक को ध्यान रखें कि बोर्ड में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आएगा या नहीं आने वाला है, उसका ध्यान में रखते हुए अपन तैयारी स्टार्ट करेंगे। और इस बार आपका बोर्ड कुछ खास होने वाला है क्योंकि उसमें एमसीक्यूज आने वाले हैं, और एमसीक्यू आएंगे तो दिमाग लगने वाला है। और बाबा जी आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लेकर आएंगे जिसमें अपन कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और जिससे हमारा 95% आराम से तय हो जाएगा। इस बार 95% पार इसका
ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको कई सारा कंटेंट मिलने वाला है, केमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर्स मिलने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है, तो जाइए उसे सब्सक्राइब करिए, ऐड करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।